This conference will now be recorded. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबना मिनन निफाक व अअमालना मिनर रिया व अल्सिनना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल खियाना फ़इन्नक तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़ी सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम स्प्रिंग 2023 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इसके रिमेनिंग है। मैं कोशिश करूंगा इस सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम सॉल्व हो सकते हैं कम से कम टाइम पे वो सॉल्व करें। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमने रीडिंग टाइम में पढ़ते हुए पहले ही नोट डाउन किया हुआ है, ये लीज का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं जैसा कि हमने पहले ही प्लान बनाया हुआ। प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी है किताबों में। किसकी किताब में? जीएल की। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022 होगा। ये ए रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब जीएल कौन है वो हमने देख लेना है। ये लेसर के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा है या लेसी के पर्सपेक्टिव से। अच्छा, दूसरी तरफ रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट बनाने हैं। एलएल की किताब में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन उसी डेट पे। अब ये एलएल के अकॉर्डिंगली, अब ये लेसी है या लेसर है, हमें इसको देखना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए। ठीक हो गया जी बच्चे, ताकि हम साथ साथ सॉर्टिंग भी करते जाएं। क्वेश्चन की रीडिंग डाटा मैं पढ़ने लगा हूं। गोल्ड लिमिटेड डीलर है स्पेशलाइज्ड इंजन का। जीएल ने एक्वायर किया एक इंजन मैन्युफैक्चरर से 58 मिलियन का। अच्छा बच्चे, कॉस्ट कितनी हुई? 58 मिलियन। और बेच रहा है, सेल कर रहा है 71 मिलियन ऑन कैश पे। एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ इंजन की 5 साल है। इकोनॉमिक लाइफ 1 जनवरी 2022 को लेड लिमिटेड लीज्ड एन इंजन फ्रॉम जीएल ऑन 4 ईयर लीज टर्म। लीज टर्म कितना है? 4 ईयर। ये याद रखिएगा, लीज टर्म 4 ईयर्स। पहली एनुअल इंस्टॉलमेंट 16 मिलियन की है। 1 जनवरी 2022 को देखिए, लीज कमेंसमेंट डेट 1 जनवरी 2022, उसी दिन पहली इंस्टॉलमेंट भी पे हो रही है। एडवांस का केस है या इन एरियर्स का? सोच के बताइएगा। शाबाश, इन एडवांस का केस है। इसके बाद जितनी भी सब्सीक्वेंट एनुअल इंस्टॉलमेंट होगी वो 1 जनवरी को पे करनी है, इंक्रीज के साथ 2 मिलियन की। ये भी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम एनविटी यूज नहीं कर सकते। एनविटी के लिए 4 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है? सीरीज ऑफ पेमेंट्स होनी चाहिए। सीरीज ऑफ पेमेंट्स तो है, 4 पेमेंट्स हैं। अच्छा, अमाउंट होनी चाहिए, अमाउंट सेम नहीं है। हर अगली अमाउंट पिछली अमाउंट में 2 मिलियन ऐड करके बनेगी। इसी तरह से डिस्काउंट रेट भी सेम होना चाहिए। और फोर्थ वन कंडीशन क्या है? इंटरवल भी सेम होना चाहिए। अच्छा, एलएल इंकर्ड आईडीसी 4 मिलियन में से जीएल ने रीइंबर्स किया है 1.5 मिलियन। जीएल है लेसर, एलएल है लेसी। याद रखिएगा, गोल्ड लिमिटेड लेसर है। गोल्ड लिमिटेड का अंदाजा है रेजिडुअल वैल्यू इंजन की एट द एंड ऑफ लीज टर्म 5 मिलियन। एलएल ने एक एडिशनल अमाउंट की भी गारंटी दे दी है। इसका मतलब ये भी अमाउंट गारंटेड है, ये भी अमाउंट गारंटेड। टोटल गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी? शाबाश, 5 प्लस 3 8 हो जाएगी गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट सिमिलर ट्रांजेक्शन का 15% पर एनम है। एज एन इंसेंटिव टू एलएल entering into the lease, GL has an incorporated and implicit rate 10% per annum which is known to LL. Implicit rate of interest उसने जो incorporate किया वो 10% है। हमने पढ़ा है ये फॉर 16 के अंदर। समटाइम मार्केट से कम रेट कोट किया जाता है ताकि इंटरेस्ट कम अमाउंट का और प्रॉफिट ज्यादा अमाउंट का शो करवा लिया जाए। बट हमने तो मार्केट रेट को यूज करना है लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। LL is also obliged to incur decommissioning cost. Provision for dismantling cost 9 million.
एट द एंड ऑफ लीज टर्म। डिस्काउंट रेट है 12% पर एनम, वो यूज करना है जहां पे आपको जरूरत हो और रेट गिवन ना हो। तो बच्चे पहले मैं एक रिक्वायरमेंट को सॉल्व करूंगा। लेसर की किताब में हमें एंट्री पोस्ट करनी है, जीएल लेसर है ना, तो लेसर की किताब में बच्चे अब हमें जनरल एंट्रीज पोस्ट करनी है। ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं, गिवन डेटा से इंफॉर्मेशन सॉल्व करते हैं बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आपको पहले भी मैंने बताया, बगैर डेट के एंट्री मत पोस्ट कीजिए, ठीक है। एंट्री पोस्ट करते हुए डेट लास्ट में लिखा करें। तो बच्चे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एंट्रीज पोस्ट करते हैं। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जीएल, जीएल की किताबों में हम एंट्रीज पोस्ट करने वाले हैं। जी बच्चे, सबसे पहले यकम जनवरी 2022। कंपाउंड एंट्री जो मैं पोस्ट करता हूं मैं वही पोस्ट करूंगा। सबसे पहले नेट इन्वेस्टमेंट, अच्छा बच्चे सेकंड वन कॉस्ट ऑफ सेल्स। नेक्स्ट बच्चे सेल्स और क्रेडिट करना है बच्चे हमें इन्वेंट्री को। अच्छा बच्चे, अब आप देखिएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसके लिए हम वर्किंग करते हुए कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए आपको पता होगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। इस क्वेश्चन में तो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू गिवन ही नहीं है। जब गिवन ही नहीं है तो बच्चे जो कॉस्ट है क्वेश्चन में गिवन, वही एज इट इज फिगर रिपोर्ट होगी। कॉस्ट कितनी है बच्चे, 58 मिलियन की कॉस्ट। तो बच्चे ये कॉस्ट ऑफ सेल्स 58 मिलियन, ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि इन्वेंट्री में भी यही फिगर आ जाएगी 58 मिलियन। एक एस्पेक्ट तो हमारा रिकॉर्ड हो गया। अच्छा बच्चे, अब सेल की फिगर। सेल के लिए आपको पता है लोअर ऑफ कॉस्ट हमने क्या करना है, लोअर एक फिगर होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, बेसिकली फेयर वैल्यू है, और दूसरी प्रेजेंट वैल्यू। हो गया जी बच्चे, चल करते हैं अब मैं ये वर्किंग करता हूँ और उसके बाद फिर आप लोग डिसाइड कीजिएगा कौन सी फिगर आएगी। पहली बच्चे फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू तो क्वेश्चन में गिवन है 71 मिलियन की, ये पहली इंफॉर्मेशन। दूसरी इंफॉर्मेशन है हमें नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, जो कि नेट इन्वेस्टमेंट किसके इक्वल होती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा, अब हम नेट इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे। नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने लगे, उसकी मैं वर्किंग करना। अच्छा बच्चे, उसकी वर्किंग के लिए देखिएगा हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है, यकम जनवरी 2022 को पेमेंट हो रही है 16 की। फिर उसके बाद यकम जनवरी 2023 पेमेंट कितनी होगी, 16 प्लस 2 18 की पेमेंट होनी है। यकम जनवरी 2024 18 प्लस 2 की पेमेंट होनी है 20। यकम जनवरी 2025 20 प्लस 2 22 की पेमेंट होनी है। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा, पहले ही दिन पेमेंट हो रही है, इसी दिन लीज
स्टार्ट भी हुई, उसी दिन पेमेंट भी हो रही है, आपको पता है पीरियड तो 0 आ जाएगा, इसका आंसर तो 16 ही होगा। बट बच्चे यहाँ पे 1.15 रेज टू पावर -1 कैलकुलेट करूंगा अभी मैं कैलकुलेटर से। 1.15 रेज टू पावर -2, 1.15 रेज टू पावर -3, मैं भी कैलकुलेट करता हूँ जी बच्चे। वन फर्स्ट वन फिगर है 15.65। नेक्स्ट बच्चे 15.12, थर्ड वन 14.47। ठीक हो गया जी बच्चे, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा बच्चे, ये तो हमारी फिगर होगी यहाँ 16 प्लस 15.65 प्लस 15.12 प्लस 14.47, ये हमारी फिगर टोटल बन रही है 61.24। अब बच्चे हमें इसमें ऐड करना है, ऐड गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, हमें ऐड क्या करना है, जीआरवी गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की फिगर को यहाँ पे जमा करना है। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू की फिगर कितनी गिवन है, अभी हमने कैलकुलेट किया था 5 प्लस 3 एडिशनल 3 है। अच्छा बच्चे 1.15, अच्छा अब रेज टू पावर, जरा एक बात का ख्याल रखिएगा, गलती ना कीजिएगा। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ लीज टर्म, 4 ईयर है ना लीज टर्म, तो एट द एंड है, आपको एट द एंड है तो रेज टू पावर -4 यहाँ पे यूज करना है। ठीक हो गया बच्चे, तो 1.15 रेज टू पावर 4 करना है। ठीक हो गया जी बच्चे, ये फिगर आएगी हमारे पास 4.5740 है, तो मैं इसको राउंड ऑफ करके 4.57 लिखूं। अब बच्चे ये हमारी फिगर बन गई है 61.24, ये हमारी फिगर कंप्यूट हो गई 65.81। ये फिगर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट की। अच्छा बच्चे, हमें तो नेट इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, इसमें फिगर ऐड करनी है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, वो तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो गलती ना हो जाए आप लोगों से, आपने याद रखना है ये फिगर हमारी यहाँ पे रिपोर्ट होगी 65.8। क्लियर है ये चीज, 65.8 ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। अच्छा विच एवर इज लोअर, अब आपने ये बताना है 71 और सेकंड वन फिगर क्या है हमारी 65.81, इन दोनों में से कौन सी फिगर लोअर है, ए और बी। शाबाश, 65.81 बी, तो लोअर ऑफ कौन सी फिगर हुई 65.81, ये लोअर ऑफ फिगर है, ये नेट इन्वेस्टमेंट की फिगर आएगी 65.81, और सेल की फिगर भी यही होगी 65.81। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहाँ तक? एनालिसिस क्या हुआ, एक तरफ एसेट बढ़ गया, दूसरी तरफ बच्चे एक्सपेंस बढ़ गया, रेवेन्यू बच्चे इंक्रीज कर गया, एक एसेट हमारा डिक्रीज कर गया। कोई प्रॉब्लम? पहली एंट्री मुकम्मल, डेट के बगैर एंट्री पोस्ट मत कीजिएगा। फर्स्ट वन एंट्री हमने मुकम्मल कर दी, वर्किंग मैंने साथ ही कर दी आपको शो। अच्छा बच्चे नेक्स्ट, अब आईडीसी की कॉस्ट, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। आईडीसी की कॉस्ट कैसे, एलएल ने टोटल आईडीसी की कॉस्ट इंकर की है 4 मिलियन, इसमें से 1.5 री इम्बर्स कर दी है उसको, किसने री इम्बर्स की है, जीएल ने, तो इसका मतलब है ये आईडीसी की कॉस्ट कौन कर रहा है, जीएल बेयर कर रहा है। तो अब जीएल के लिए जो आईडीसी की कॉस्ट है हम उसकी एंट्री पोस्ट करेंगे,
शाबाश। यकम जनवरी 2022 पे हम आईडीसी की कॉस्ट की एंट्री पोस्ट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1.5 मिलियन से डेबिट करेंगे और बच्चे बैंक को या कैश को क्रेडिट करेंगे 1.5 ये भी एंट्री पोस्ट हो गई। एनालिसिस क्या हुआ, एक तरफ एक्सपेंस बढ़ गया, दूसरी तरफ बच्चे एसेट डिक्रीज कर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब साथ ही साथ फर्स्ट डे पहली इंस्टॉलमेंट लेसर को रिसीव भी हो रही है, जीएल को रिसीव भी हो रही है। अब जीएल को जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही है तो जीएल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पोस्ट करेगा? एंट्री पोस्ट करेगा बच्चे, जस्ट 1 मिनट। जी बच्चे, फर्स्ट जनवरी 2022 जी, फर्स्ट डे ही रिसीव हो रही है। अच्छा बच्चे, एंट्री क्या पोस्ट होगी? बैंक डेबिट नेट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा, फर्स्ट डे ही रिसीव हो रही है तो सारी की सारी अमाउंट ही प्रिंसिपल की होगी, इंटरेस्ट की अमाउंट तो इसमें शामिल ही नहीं होगी। क्लियर हो गया जी बच्चे? तो बच्चे कितनी अमाउंट से एंट्री पोस्ट होगी? पूरी की पूरी रेंटल की अमाउंट से 16 मिलियन और 16 मिलियन। एनालिसिस करते हैं बच्चे। एनालिसिस क्या होगा? एक तरफ एसेट बढ़ गया, दूसरा एसेट डिक्रीज कर गया। ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई। ये भी एंट्री समझ में आ गई। फर्स्ट जनवरी 2022 एट कमेंसमेंट। अब बच्चे लास्ट वन 31 दिसंबर पे हमें एंट्री पोस्ट करनी है। 31 दिसंबर 2022 पे पूरा साल मुकम्मल हो गया। देख ले, डेट 31 दिसंबर 2022 है लेसर के लिए, बट लेसी के लिए 30 सितंबर है। यहाँ पे गलती ना हो जाए आप लोगों से, ये 30 सितंबर की डेट है और ये 31 दिसंबर की डेट, गलती बिल्कुल नहीं करनी। 31 दिसंबर पे एंट्री पोस्ट करनी है। 31 दिसंबर पे एंट्री पोस्ट करके क्विकली आप लोगों के सामने एक साल के लिए वर्किंग कर देता हूँ ताकि आपको बात अच्छे से समझा सकूं। ठीक हो गया जी बच्चे? और वैसे भी मुश्किल बात नहीं है, बड़े आराम से बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी बच्चे? देखिए बच्चे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं डेट, यकम जनवरी 2022। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बच्चे हमने कैलकुलेट किया हुआ है 65.81, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बच्चे, 65.81। बच्चे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, इंटरेस्ट की अमाउंट, प्रिंसिपल की अमाउंट, इंस्टॉलमेंट, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और क्लोजिंग बैलेंस। मैंने एब्रीविएशन यूज किए हैं और वर्किंग में आप यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चे, इंस्टॉलमेंट की फिगर 16 की पेमेंट हुई, इंटरेस्ट इसमें कोई शामिल नहीं है, सारे का सारा ही प्रिंसिपल है। तो 65 में से 0.81 में से 16 हम लेस कर देते हैं, 49.81 ये फिगर। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट यकम जनवरी 2022 49.81। अब इंस्टॉलमेंट होगी 18, इंटरेस्ट की अमाउंट हमें कैलकुलेट करनी है। इंटरेस्ट की अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे? 49.81 इंटू 15%, पूरा साल है, ठीक है ना? क्योंकि हम किस डेट पे, 31 दिसंबर 2022, सिर्फ एक दिन का फर्क है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक पूरे 12 माह बन रहे हैं, 12 मंथ्स पूरे बन रहे हैं। तो बच्चे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बन गई, कितनी कैलकुलेट किया हमने इंटरेस्ट की अमाउंट? 7.472103। बच्चे मैं इसको राउंड ऑफ करके 7.47 लिखूं। और प्रिंसिपल की अमाउंट बच्चे 18 में से ये फिगर हम डिडक्ट कर देंगे, ये फिगर होगी 10.53। और क्लोजिंग बैलेंस 49.81, 39.28। ये पूरी कैलकुलेशन करने की हमें जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ ये फिगर चाहिए थी, ये फिगर। तो ये फिगर हमने कैलकुलेट कर ली। अब बच्चे हम एंट्री पोस्ट करते हैं। एंट्री क्या होगी बच्चे? हमें एंट्री पोस्ट करनी है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करने के बाद। बच्चे नेट इन्वेस्टमेंट डेबिट, क्लियर हो गया?
कितने अमाउंट से बचे? 7.47, 7.47। एनालिसिस क्या होगा? एक तरफ बचे एसेट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ बचे इनकम बढ़ रही है। कोई प्रॉब्लम? जी बच्चे, हमने एक पार्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया। अल्लाह माफ फरमाए बच्चे, इस किस्म की कोई भी एक्टिविटी इंटरेस्ट से रिलेटेड उसमें बच्चे इन्वॉल्व मत होइएगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सख्ती से मना किया, फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूल। सूद से बाज आ जाओ, नहीं तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग करो। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचा के रखे। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे, ये मैंने आपके साथ इसका ए पार्ट डिस्कस कर लिया। अब बच्चे हम इसका बी पार्ट डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया जी बच्चे? बी पार्ट की मैं पहले वर्किंग करूंगा, फिर बाद में इसकी प्रेजेंटेशन, इसके एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे। ठीक हो गया बच्चे? अब हम वर्किंग करेंगे एलएल के लिए, लेकिन ख्याल इस बात का रखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ईयर है। अब ये डेट है 30 सितंबर, 1 जनवरी से 30 सितंबर तक अगर हम मंथ कैलकुलेट करें तो ये मंथ्स बन रहे हैं बच्चे 9 मंथ्स। कितने मंथ्स हैं? 9 मंथ्स। तो ये 9 मंथ्स के लिए बच्चे आपने वर्किंग करें। एक शीट में और क्रिएट कर रहा हूँ, मैं वर्किंग इस पे करूंगा बच्चे, और अपना क्वेश्चन नीट में वहीं पे सॉल्व करूँ। ठीक हो गया जी बच्चे? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सबसे पहले डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, इंटरेस्ट की अमाउंट, प्रिंसिपल की अमाउंट, और लास्ट पे क्लोजिंग बैलेंस। अब 1 जनवरी 2022। अब ये ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए मुझे सबसे पहले फिगर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इनिशियल वैल्यू लीज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। ठीक हो गया? तो मैं जरा उसकी वर्किंग करने लगा बच्चे। 2022 में या 1 जनवरी 2022 से लेसी ने पे करने हैं 6 मिलियन, ऐसा ही है? अच्छा बच्चे, 16 मिलियन पे करने हैं, और इसके लिए हम 16 इंटू 1 पॉइंट डिस्काउंट रेट लेसी के लिए कौन सा है? आईआरआर। लेसी ने तो आईआरआर यूज करना है, और आईआरआर क्या है? 10%। 1.10 रेज टू पावर 0, क्योंकि इन एडवांस का केस है। शाबाश, ये फिगर 16 आ गई। अच्छा बच्चे, 1 जनवरी 2020। अब हर अगली फिगर, नेक्स्ट फिगर हम कैलकुलेट करेंगे प्रीवियस फिगर में 2 ऐड करके। तो बच्चे 2 मिलियन इसमें ऐड करें, नेक्स्ट फिगर 18 मिलियन, 2.10 रेज टू पावर -1। तो बच्चे मैं कैलकुलेट करता हूं, फिगर राउंड ऑफ करके 16.36 जनवरी 2024। ठीक हो गया जी बच्चे? अगेन बच्चे 18 प्लस 2, 21.10 रेज टू पावर -2। जी बच्चे फिगर कैलकुलेट करता हूं बच्चे, 1653 राउंड ऑफ करके मैं फिगर लिख रहा हूं 2 डेसिमल तक। लास्ट पर बचे 1 जनवरी 2024, 20 प्लस 2, नेक्स्ट फिगर 22, 1.10 raised to power -3, 1.0 raised to power -3 into, जी बच्चे 16.528925, इसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करूंगा तो लास्ट 2 फिगर सेम है जी। ठीक हो गया जी? ये फिगर हमारे सामने बच्चे हमने कैलकुलेट कर। कोई प्रॉब्लम? चलिए जी। अच्छा बच्चे, अब इसमें हम ऐड करेंगे गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू। मैं ये साथ ही ऐड करने लगा। गारंटीड रेजिडुअल वैल्यू, एब्रीविएशन यूज कर रहा हूं, हम कर सकते हैं। देखिए बच्चे, लेसी ने तो गारंटी सिर्फ 5 की दी हुई है, एलएल ने गारंटी सिर्फ 3 मिलियन की दी हुई है, 5 की नहीं दी हुई। कितने की गारंटी प्रोवाइड की हुई है? 3 की। ठीक हो गया जी बच्चे?
तो लेसी ने जो गारंटी प्रोवाइड की हमने तो वो कंसीडर करनी है 3 और एट द एंड ऑफ लीज टर्म तो यहाँ पे -4 यूज करनी है फिगर आपने। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, गलती ना हो जाए आपसे। 2.049 तो मैं इसको 2.05 लिख देता हूँ राउंड ऑफ कर। ठीक हो गया नहीं बच्चे? अब इसको हमने टोटल कर लेना है। ये बच्चे लीज लायबिलिटी की फिगर 16 प्लस 16.36 16.53 16.53 प्लस 2.05 टोटल फिगर है 67.47। जी बच्चे 67.4 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 16 मिलियन की, इंटरेस्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में नहीं है, प्रिंसिपल इतनी ही है, इसमें से हम डिडक्ट करेंगे 16 मिलियन 51.47 51.7। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वर्किंग, समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। देखिए मैं थोड़ा सा गैप लिख के लिखने लगा हूं ताकि बात समझा सकूं। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होनी है यकम जनवरी 2023। लेसी ने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है? यकम जनवरी 2023 को। तो बच्चे ये फिगर 51.47 इंस्टॉलमेंट होगी 18 की क्योंकि 2 मिलियन ऐड हो गए, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की फिगर बननी है। अच्छा बच्चे इंटरेस्ट की फिगर अब कैलकुलेट करनी है 51.47 मल्टी फिगर 5147 है तो मैं इसको 5 और प्रिंसिपल की अमाउंट क्लियर जी बच्चे? अच्छा बच्चे रिमेनिंग फिगर 51.47 38.617 है, मैं 38.62 राउंड ऑफ कर रहा हूं। अच्छा बच्चे अब ये एक बात याद रखिएगा, ये हमारी नॉन करंट लायबिलिटी की फिगर ही रहेगी, ये तो चेंज नहीं होगी। फिगर की करंट लायबिलिटी की फिगर 5 है, 86 कर दिया मैंने। ये प्रिंसिपल अमाउंट की फिगर है। बट बच्चे इंटरेस्ट इस डेट से इस डेट तक तो पूरे 12 माह, देखिए हमारा तो 30 सितंबर तक 9 मंथ का टेन्योर बन रहा है। इंटरेस्ट जितना वर्किंग करनी है ये 30 सितंबर 22। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी बनेगी? इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, इंतहाई आसान है। कैसे? इस डेट से इस डेट तक जितना पीरियड बने उतने माह का इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट करना है। सिर्फ ये समझाने के लिए डेट लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ये बात। आपने इस डेट से इस डेट तक देखना है कितना टेन्योर बन रहा है। ये तो पूरे 12 माह बन रहे हैं, हमने पूरे 12 माह का थोड़ी लेना है, हमने तो जस्ट 9 मंथ का लेना है। 9 मंथ का लेना है हमने इंटरेस्ट 5.12 क्योंकि ये divided by 12 multiply by 9 तो फिगर बचे 3.8 मैं 3.86 कंसीडर कर। प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ आ गई आपको बात की? तो 3.8 ये फिगर्स ये सारी को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मैं उतनी इंफॉर्मेशन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट सॉल्व करने लगे मुझे, हमारी रिक्वायरमेंट बी रिक्वायरमेंट सॉल्व होने लगी, हमने एक्सट्रैक्ट्स बनाने। ये बच्चे सबसे पहले एक्सट्रैक्ट बनाना है, एलएल है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस की फिगर की बात की है तो प्रॉफिट और लॉस ही यूज कीजिएगा, प्रॉफिट और लॉस क्या होगा। ठीक हो गया जी बच्चे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस।
और बचे फॉर द ईयर एंड डेट। ये डेट गलत नहीं लिखनी, सितंबर 30 2022। क्लियर हो गया जी बच्चे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा बच्चे यहाँ पे कंपैरेटिव फिगर नहीं आ सकती क्योंकि ये कमेंसमेंट ही 2022 में हुई, रुपीज इन मिलियन में इंफॉर्मेशन है। तो बच्चे सबसे पहले डेप्रिसिएशन की फिगर वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, अभी हम कैलकुलेट करते हैं। डिसमेंटलिंग कॉस्ट बच्चे भी ऐड करनी है हमें उसमें। उसके बाद बच्चे इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक हो गया। लेसी के केस है 3.86 हमने कैलकुलेट कर रखी हुई है, 3.86 ये फिगर मैंने यहाँ पे लिखी। अच्छा उसके बाद बचे अनवाइंडिंग कॉस्ट, वो भी आएगी, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है ना बेसिकली, तो अनवाइंडिंग कॉस्ट की फिगर भी यहाँ पे हम लिखेंगे। इसके बाद बचे नेक्स्ट एल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एज एट सितंबर 30th 2022 और इंफॉर्मेशन रुपीज इन मिलियन में। बच्चे सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट में बच्चे राइट ऑफ यूज एसेट, ठीक हो गया जी बच्चे। नेक्स्ट नॉन, एब्रीविएशन यूज नहीं करना फेस पे, नॉन करंट लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी। नेक्स्ट बच्चे करंट लायबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी। ठीक है, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी में एक फिगर हमें ऐड करनी है 3.86 की, और प्रिंसिपल करंट वो 12 पॉइंट समथिंग थी आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बच्चे ये फिगर हमने कैलकुलेट कर रखी हुई है, करंट 12.86 और 38.62। 12.86, 12.86 प्लस 3.86, 16.72, और नेक्स्ट 38.62। ठीक हो गया जी बच्चे। अब हमें कैलकुलेशन करनी है राइट ऑफ यूज एसेट की फिगर, डेप्रिसिएशन की और अनवाइंडिंग कॉस्ट। अब बच्चे हम इसकी कैलकुलेशन करें, ठीक हो गया। हमें किस किस की फिगर कैलकुलेट करनी है, राइट ऑफ यूज एसेट की, राइट ऑफ यूज एसेट उसकी फिगर हमें कैलकुलेट करनी है। उसके बाद बच्चे हमें डेप्रिसिएशन की, और फिर उसके बाद लास्ट पे अनवाइंडिंग। ठीक हो गया जी बच्चे। तो जी बच्चे कैलकुलेशन करते हैं यहीं से आगे ऑनवर्ड। अब बच्चे मैं कैलकुलेशन करने वाला हूँ वर्किंग नंबर 2 पे, राइट ऑफ यूज एसेट की एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं हम वर्किंग करते हुए। सबसे पहले इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी की फिगर, लीज लायबिलिटी की फिगर है 67.47, ये हमने कैलकुलेट कर रखी हुई है। अच्छा बच्चे अब इसमें हमें ऐड करनी है एनी पेमेंट दैट हैज बीन मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट, वो तो कोई
फिगर नहीं है। उसके बाद फिर हमें बच्चे ऐड करना है आईडीसी की फिगर। आईडीसी की फिगर बच्चे 4 पे की रिम्बर्स हो गई 1.5 की, तो नेट कितनी अमाउंट हुई 2.50। बिल्कुल ठीक हो गया, एक्सीलेंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे। उसके बाद बच्चे हमें फोर्थ वन जो इन्फॉर्मेशन ऐड करनी होती है, देखे ना, सेकंड वन इन्फॉर्मेशन पहले हमने कहा इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी, दूसरी अमाउंट एनी पेमेंट दैट हैज बीन मेड एट और बिफोर कमेंसमेंट डेट, वो फिगर नहीं गिवन थी। थर्ड वन आईडीसी, वो गिवन थी, वो ऐड कर दी। फोर्थ वन है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो हमें कैलकुलेट करना है। डिसमेंटलिंग कॉस्ट की फिगर बच्चे 9 है, 1 पॉइंट डिस्काउंट, ये देखिएगा प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट एट परसेंट और डिसमेंटलिंग कॉस्ट की फिगर है 9। अच्छा बच्चे कितने पीरियड के लिए, 4 ईयर लीज टर्म है ना, एट द एंड ऑफ लीज टर्म। तो जी बच्चे कैलकुलेट करते हैं 5.71966, तो मैं इसको राउंड ऑफ करने लगा हूं 5.72 कर दिया। टोटल फिगर बची ये राइट ऑफ यूज एसेट की फिगर है, मैं डेप्रिसिएशन भी यहीं पे कैलकुलेट कर दूं 67 प्लस है 75.9 75.69। अब बचे हमें डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करनी है, लेस डेप्रिसिएशन के। देखिए 7 लेसी के केस में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए आपको याद होगा हम लोगों ने आईएफआरएस 16 का पैरा 32 पढ़ा होगा। क्या बताता है हमें, हमें बताता है कि आपने यूजफुल लाइफ को बेस बनाना है, अगर एट द एंड ऑफ लीज टर्म एसेट ट्रांसफर हो जाए लेसी को या परचेज ऑप्शन मौजूद हो और ये सर्टन हो, लेसी इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा। अच्छा अब अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन गिवन ना हो तो फिर आपने अर्लियर ऑफ की सिचुएशन वो क्या होगी बच्चे, आपने या तो लीज टर्म या यूजफुल लाइफ इनमें से जो शॉर्टर पीरियड होगा उसको बेस पर आना है। ठीक है, तो बच्चे शॉर्टर पीरियड इकोनॉमिक लाइफ 5 इयर्स और लीज टर्म है 4 इयर्स, किसको बेस बनाएंगे 4 इयर्स को। बट ये पूरा साल तो नहीं है, हमें तो 30 सितंबर तक कैलकुलेट करनी है। 30 सितंबर तक मुद्दत कितनी बन रही है 9/12, तो बच्चे कैलकुलेट करें, डिवाइड करें इसे 4 से, मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। जी बच्चे कितनी फिगर है 14.19 डेप्रिसिएशन की अमाउंट। 75.69 minus 14.19 61.50, ये राइट ऑफ यूज एसेट की फिगर है 14.19। डेप्रिसिएशन की फिगर है 14.19। अच्छा 61.5 जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट, वो फिगर मैं लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी बच्चे, थोड़ा सा आपके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ठीक हो गया जी बच्चे। बच्चे पहले इनिशियल हमने फिगर कैसे कैलकुलेट की 5.7, इसमें अनबाइंडिंग की कॉस्ट ऐड करनी है, तो अनबाइंडिंग की मैं फेस पे वर्किंग करने लगा हूँ 5.72 मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12। जी बच्चे कैलकुलेट कीजिएगा 5.72 मल्टीप्लाई बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 12, फिगर है 0.5148, तो 5148 को राउंड 51 ही कर देते हैं, तो यहाँ पे भी बचे 0.51 ऐड कर देते हैं 5.72, टोटल फिगर होगी 6.23 6.23। जी बच्चे ये क्वेश्चन हमारा लीज का भी मुकम्मल हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम क्लियर हो गई बच्चे बात जी, इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को ये सब बातें क्लियर हो। अच्छा बच्चे नेक्स्ट
अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनमें ये लीज का क्वेश्चन भी हो गया, एक क्वेश्चन रह गया थ्योरेटिकल बेस पे, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दूं। फिर उसके बाद इसमें दो सवाल सबसे एंड पे रह जाएंगे, एक डेफर्ड टैक्स सेशन का और एक कंसोलिडेशन। वो नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। आज के सेशन में वो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक हो गया। फोर्थ बैड अटेम्प्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने फोर्थ शेड्यूल की बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन एग्जामिनर ने आपसे पूछी। जी बच्चे, अहमद एक फॉरेन क्वालिफाइड अकाउंटेंट है, उस रिसेंटली पाकिस्तान में आया और उसने ज्वाइन किया एक नई इनकॉर्पोरेटेड कंपनी रेडियम लिमिटेड को, जो सब्सिडरी है लिस्टेड कंपनी की। अहमद इंटरेस्टेड है विद द प्रिपेयरिंग द नोट्स ऑन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का नोट बनाना चाहता है। एंटिटी लिस्टेड है, याद रखिएगा लिस्टेड के लिए फोर्थ शेड्यूल याद रखना है आपने। अगर कंपनी अदर देन लिस्टेड होती तो फिर कौन सा शेड्यूल था, याद रखिएगा फिफ्थ शेड्यूल। ठीक हो गया ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आरआर, ईयर एंडेड है 28 फरवरी 2023। While preparing the notes, Ahmed has compiled with all disclosure requirement IAS 16। IAS 16 के तमाम disclosure की requirement उसने पूरी कर ली है, लेकिन उसको additional disclosure का नहीं पता जो कि कंपनीज एक्ट 2017 में मौजूद है। हमें वो बताना, वो additional disclosure जो कि मौजूद है IAS कंपनीज एक्ट 2017 के, वो डिस्क्लोजर मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ठीक होगा जी बच्चे, इसी पेज पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। कौन कौन सी बात, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सबसे पहले वो कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वो कौन कौन से, सबसे पहली बात जो बतानी है वो बतानी है फ्री होल्ड लैंड और लीज होल्ड लैंड। फ्री होल्ड लैंड, अच्छा ऐसा करते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं, सिंपल सेंटेंस बन जाएगा फ्री होल्ड एंड लीज होल्ड, लैंड एंड बिल्डिंग। बाइफरकेट करना है, कौन सी फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है और कौन सी लीज होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग है। पहली बात तो आपको ये बतानी, जो कंप्लीट है मैं आपको वो बता देता हूं। अब इसमें आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल था आप उतना बता सकते हैं। ठीक हो गया जी बच्चे। उसके बाद बच्चे, अगर अपने एसेट की रिवैल्यूएशन करवाई जाए तो फिर उसकी एक वैल्यू होती है फोर्स्ड सेल वैल्यू, उसको हम कहते हैं एफएसवी वैल्यू, फोर्स्ड सेल वैल्यू के। अगर इसे अभी बेचा जाए तो कितने पैसे रिकवर होंगे, वो फोर्स्ड सेल वैल्यू डिस्क्लोज करनी है आपने। बट किस केस में, सिर्फ याद रखिएगा, शैल बी डिस्क्लोज्ड इन केस ऑफ रीवैल्यूएशन। अगर एसेट को रीवैल्यू किया गया तो उस केस में आपने बतानी है। ये भी बच्चे बात क्लियर होगी, कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन, समझ आ गई। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी इज नॉट हेल्ड, प्रॉपर्टी इज नॉट हेल्ड, ठीक हो गया, और कंट्रोल और पोजेस, अगर प्रॉपर्टी नाम पे नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, या पोजेस नहीं कर रहा बाय आरएल, तो फिर आपको बताना है कुछ फैक्ट्स बताना। फिर आपको क्या बताना, उसमें सबसे पहली बात आपको ये बतानी है, ये फैक्ट बताना है, उसको डिस्क्लोज करना है अलोंग विद रीजन, और वजह बतानी है क्यों ऐसा है। यहां तक बात क्लियर होगी। डिस्क्रिप्शन उस प्रॉपर्टी की बतानी है और उसकी वैल्यू बतानी है। उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन और उस प्रॉपर्टी की
वैल्यू बतानी है आपने। थर्ड वन, जिसके नाम पे है अब आपने बताना है। उस पर्सन का नाम डिस्क्लोज करना है, जिसके नाम पे या जो पर्सन कंट्रोल कर रहा है उस पर्सन का नाम लिखना है। ठीक होगा जी। इसको मैं पूरा कर देता हूं। प्रॉपर्टी इज हेल्ड। यहां तक बच्चे बात क्लियर हो गई। अच्छा बच्चे, फोर्थ वन, सेल ऑफ फिक्स एसेट के केस में अगर फिक्स एसेट को डिस्पोज ऑफ किया। अच्छा, अब इसके केस में ना कंडीशंस है दो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। पहली बात, एग्रीगेट, जितनी भी प्रॉपर्टीज डिस्पोज ऑफ की गई, ठीक हो गया, एग्रीगेट बुक वैल्यू exceeds 5 million। एग्रीगेट बुक वैल्यू किससे एक्सीड करे? 5 मिलियन से। देन फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको डिस्क्लोज करने हैं। फॉलोइंग पर्टिकुलर शैल बी डिस्क्लोज्ड ऑफ एसेट, उस एसेट के पर्टिकुलर डिस्क्लोज करने, हैविंग बुक वैल्यू, जिसकी बुक वैल्यू ₹500,000 या उससे ज्यादा। क्या क्या बातें बतानी, जो जो बातें बतानी है वो मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे पहले बच्चे, कॉस्ट या रीवैल्यूएड अमाउंट, आपने ये बतानी है। उसकी बुक वैल्यू बतानी है। तमाम एसेट्स की नहीं बतानी, हर उस एसेट की बतानी है जिसकी जिसकी बुक वैल्यू या जिसकी कॉस्ट या जिसकी रिवैल्यूड अमाउंट इतनी होगी, उसके केस में बतानी है आपने। कॉस्ट या रिवैल्यूड अमाउंट या उसकी बुक वैल्यू। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा जी बच्चे, नेक्स्ट, सेल प्राइस कितनी है उसकी। सही हो गया जी बच्चे, उसकी सेल प्राइस कितनी है। उसके बाद बच्चे आपने बताना है मोड ऑफ डिस्पोजल, आपने डिस्पोज ऑफ कैसे किया उसको, मोड ऑफ डिस्पोजल भी बताना है। अच्छा बच्चे, बायर के पर्टिकुलर्स आपको बताना है कि कौन बायर है, और अगर कोई रिलेटेड पार्टी है तो फिर वो भी बताना है। अगर कोई रिलेटेड पार्टी हुई तो वो भी बताना पड़ेगा, जैसे डायरेक्टर हो गया तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर होगी बच्चे बात? कोई कंफ्यूजन यहां तक? उसके बाद बच्चे, लोकेशन, ठीक हो गया जी बच्चे, बिजनेस की लोकेशन जहां पे वो प्रॉपर्टी बेची गई है, ये भी बच्चे बात क्लियर हो गई। और उसके बाद नेक्स्ट जो आखिरी बात है, वो कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, कैपेसिटी बतानी है इंडस्ट्रियल यूनिट। वो आपको पता ही है, बनाना लिमिटेड के क्वेश्चन हमने सॉल्व किया होगा, उसमें भी हम प्रोडक्शन कैपेसिटी के बारे में बताते हैं। दीज आर द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो हमें डिस्क्लोज करनी होती है एज पर कंपनीज एक्ट
2017 फोर्थ शेड्यूल के मुताबिक। ठीक हो गया जी बच्चे। देखिएगा डिस्क्लोजर के 3 क्वेश्चंस मौजूद है, एक ऑपरेटिंग सेगमेंट से रिलेटेड है और एक इससे रिलेटेड है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों क्वेश्चन जो इस सेशन में हमने डिस्कस किए हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। अल्लाह लोगों को कामयाब करे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।